फिर एक बार। तो आज हम लोग बीएमटी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एपी। एपी में एक्सरसाइज चल रहा है 1 डी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देयर आर 30 ट्रीज। कितना ट्री है? 30 trees at equal distance of 5 meter in a line with a well. The distance of the well from the nearest tree being 10 meter, a gardener water all the trees separately starting from the well, and he returned to the well after watering each tree to get water for the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा है कि 30 एक गार्डन है, उसमें पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? टोटल 30 पेड़ है। कितने? 5 मीटर। और 300 पेड़ एक लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। सुनाई दिया? स्ट्रेट सीधा लाइन में है। और पेड़ के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है? 5 मीटर। पर ट्री के बीच का जो इंटरवल है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है? 5 मीटर। उसी तरह आगे भी होगा ना। तो क्या बार बार यहाँ पर ट्री का फिगर बनाते रहे हम? नहीं। फिर जो वेल है, मतलब कुआं जो है, क्या है? कुआं जो है, ठीक है, यहाँ से पहला पेड़ का जो दूरी है वो 10 मीटर है। कितना दूरी है? 10 मीटर। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, कहानी है कि गार्डनर मतलब समझते हैं ना, जो बगीचा देखभाल करता है। तो जो गार्डनर है, माली जिसको हिंदी में बोलते हैं, माली जो है यहाँ से पानी लेके पहला पेड़ पर गया पानी देने के लिए, वाटरिंग मतलब पानी देना। तो यहाँ कितना उसको चलना पड़ा? 10 मीटर। कितना चलना पड़ा? 10 मीटर। अब फिर पानी जब लेके गया, वो बाल्टी में पानी लेके गया, बाल्टी का पानी पूरा उसमें डाल दिया, फिर उसको वापस आना पड़ा। कितना? 10 मीटर। फिर पानी यहाँ से भरा, पानी को फिर फिल किया, फिर यहाँ से गया दूसरे पेड़ पे। तो दूसरे पेड़ पे जाने में यहाँ से 10 है, यहाँ से 5, कितना चला? 15 मीटर चला। कितना? 15 मीटर। इसी प्रकार से फिर वो 15 मीटर वापस आएगा, 15 मीटर वापस आएगा। 15 मीटर है ना यहाँ से यहाँ तक। अब फिर वो तीसरे पेड़ पे जाएगा, तो 15 और 5 20 मीटर। इस प्रकार से पानी 30 पेड़ तक इसको देना है। तो कुल मिलाकर कितना चला? सुनाई दिया क्या बोल रहा है? कि कुल मिलाकर वो कितना चला है? टोटल डिस्टेंस बताइए कितना चला है वो। फिगर समझ में आया? अब हम फिगर मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीरीज। किस तरह से बनाएंगे सीरीज को? देखिए, पहला पेड़ तक पानी देने के लिए, प्रथम पेड़ वहां तक पानी देने के लिए कितना चलना पड़ा? 10 मीटर। अब हम मीटर नहीं लिखते, कोई दिक्कत है क्या? दूसरा पेड़ पे पानी देने के लिए कितना चला? पहले 10 वापस आया था, 10 वापस आया, और फिर 15 चला। क्यों 15 चला? वहां चला, पहला पेड़ 10 था, 5 और 15 चला ना। हेलो, तो 10 वापस आया और 15 फिर गया पानी देने के लिए। इसको ब्रैकेट में डालें। दूसरा पेड़ का डिस्टेंस ये है, मतलब दूसरा पेड़ पे पानी देने के लिए इतना चलना पड़ा। दूसरे पेड़ में पानी देने के लिए गार्डनर को 25 मीटर चलना पड़ा। उसी प्रकार फिर वो वापस कितना आया? 15। फिगर में देखे थे। फिर वापस 15 मीटर आया, और फिर 20 मीटर गया, वापस 15 मीटर आया, और फिर वापस गया, तो 20 मीटर चलना पड़ा। इस प्रकार से आगे सीक्वेंस बनते जाएगा। फिर 20 मीटर वापस आया होगा, 20 मीटर वापस, और 25 मीटर फिर गया होगा पानी देने के लिए, प्लस इस तरह से चलते रहेगा। कितने पेड़ तक? 230 ट्रीज तक। कहाँ तक? 30 पेड़ तक। तो एक पहला पेड़, दूसरा पेड़ का डिस्टेंस मतलब दूसरे पेड़ का डिस्टेंस नहीं है, दूसरे पेड़ में पानी देने का डिस्टेंस है। गार्डनर चल रहा है उसका डिस्टेंस है। हाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन समझ में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है बात। क्योंकि अभी बोले थे कि 100% बता रहे हैं, ले रहे हैं 40%। आप लोग 100% जा रहा है या 40% जा रहा है? दिमाग में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है ये नॉलेज? अच्छा, पूरा। अच्छा, तो 10, 25, 35, 45 डॉट 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 कितना? 30 ट्रीज तक।
अभी टर्म्स नहीं लिखेंगे, यहाँ टर्म्स भी लिखा सकता है ना, टर्म्स पद। देखिए यहाँ पेड़ लिखा था, पेड़ लिखते हैं। तो देखो सीक्वेंस एपी में तो हो जाता है यदि 10 नहीं होता तो। भाई 10 दिक्कत कर दे रहा है। इसका बीच का अंतर कितना है? 5 का नहीं 10 का है, 10 का 15 का अंतर। और इसके बीच कितना का अंतर है? 10 इसके बीच कितना का अंतर है? 10 एपी का पहचान यही ना है कि अंतराल, दो पदों के बीच का अंतराल कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। खाली ये डिस्टर्ब कर रहा है कौन? पहला पेड़ में पानी देने के लिए गार्डनर कितना चला? 10 मीटर चला। यही ना दिक्कत कर रहा है। तो जो दिक्कत करता है पता है उसको बाहर कर देना चाहिए हाँ क्लास से भी, जो दिक्कत करता है। तो 10 को हम बाहर कर रहे हैं और खाली रख रहे हैं 25, 35, 45 प्लस डॉट 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 कितना? 30 क्यूब। एक पेड़ का डिस्टेंस तो बाहर कर दिए, तब 29 पेड़ का ना होगा कितना? 29 जो सीक्वेंस बनेगा एपी में जो सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज बन रहा है, वो 29 पेड़ का बन रहा है। पहला पेड़ का बन ही नहीं रहा था, समझे? तो अब कुल कितना दूरी चला? तो हम लोग एपी का फॉर्मूला से 29 पेड़ का दूरी निकाल लेंगे और 10 जोड़ देंगे लास्ट में, टोटल डिस्टेंस निकलेगा नहीं। बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, एपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बस इसमें आपको लगा देना है, एस एन लगा देना है। तो 10 के साथ तो नहीं लगेगा, प्लस ये फॉर्मूला, ये बिग ब्रैकेट दिए, अब अंदर लिख लो n। n कितना है? 29/2। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट तो यूज हो गया ना, तो करली ब्रैकेट मंझला भैया जो होता है, नहीं बोलते बड़का भैया छोटका भैया, उसे मंझला भैया भी, जिसको इंग्लिश में करली बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? ऐसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? मंझला कोष्टक नहीं सीखा है? करली मतलब इंग्लिश में नहीं है, इसको ऐसे मंझला बोलते हैं, नहीं तो बड़का मंझला छोटका वही रहा है। ठीक है, तो करली ब्रैकेट देंगे, करली ब्रैकेट देके लिखेंगे हम लोग क्या? 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n। अब 2a हम लोग क्यों लिखें? a तो पता है ये कितना है, 25 a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म ना, जी सर। तो 25 हो गया प्लस n तो आपको 29 है, -1 इंटू डी। बोले सर डी निकाले, तो मन में निकाल दो। 35 में 25 गया, 45 में 35 गया, यही ना कॉमन डिफरेंस। कितना? कितना? 10 का है। ठीक है, तो 10 प्लस 29/2, ये कट तो नहीं हो पाएगा। 25 को 2 से इंटू करेंगे 50 तो 50 हो जाएगा। 50 इन नहीं बोलना है, 15 मतलब 15 होता है। 50 28 इंटू 10, फिर 10 प्लस 29/2, इधर कितना हो गया? 50 प्लस 200। फिर इधर कर देते हैं 10 प्लस 29/2 इंटू, यहाँ इंटू है ना, है कुछ साइन नहीं, क्या होता है? तो 280 और 50 जोड़ दो, 330। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 165 कितना आया? तो 29 इंटू 165 इंटू कर लेते हैं 165 को कितना से? 29। शॉर्ट ट्रिक जानते गुना करने का? सिखाते हैं। पहले 9 को 5 से इंटू करो, 9 5 क्या? 45। ऐसे शॉर्ट्स में है, देख लेना मेरे वीडियो में। 9 5 45, हाथ में कितना बचा? 4 को ऐसे नीचे लिख दो। फिर ये दोनों क्रॉस गुना करके जोड़ दो, ये ट्रिक है। 9 6 54, अब 5 गुना 10, 54 10 64, और हाथ में 4 68 हाथ में 6। अब ये 6 अंक को लेना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है ना। तो 9 को 1 से, 5 को 0 से और 6 को 2 से। आदत बनाओगे तो यही ट्रिक अच्छा लगेगा। तो 9 एकम प्लस 5 0 और 6 दूनी 12 9 21, और हाथ में 6, 21 6 27, हाथ में 2। अब फिर इधर छोड़ देना है 2 अंक, 5 और 9 छोड़ देना है। अब लेना है 1 6 और 0 2, तो क्रॉस गुना करो, 1 दूना 2 और 6 0 0, तो 2 में से 0 जोड़े 2 ही होगा। हाथ में कितना था? 2।
4। अब 1 को 0 से गुना करो, जीरो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हो गया गुना। 4785 आया, 4785 आया। तो 10 जोड़ देंगे तो 4795। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 11। 4795 मीटर लिख देते हैं। मीटर कितना डिस्टेंस चला? कितना? 30 पेड़ में पानी देने के लिए बेचारा गार्डनर को 4795 मीटर, यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे तो पता है ना 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर से ऊपर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5। कितना मेहनत करके उसको वेजेज मिलता होगा, सैलरी मिलता होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको बोल रहा है 500 और 1000 के बीच वैसी संख्या का जोड़ ज्ञात करो। जोड़, सम मतलब जोड़ना। 500 और 1000 के बीच तो बहुत सा संख्या है, 501 है, 502 है, इस तरह से बहुत सा संख्या है। सबको जोड़ने नहीं बोल रहे, जो 13 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड समझते हैं ना? जो 13 से क्या हो जाए? भाग लग जाए। तो आपको करना क्या है, पहले रफ में जाना है, सीधा यहाँ काम नहीं करना है। रफ में क्या काम करना है? 500 और 1000 के बीच पूछा है ना, तो 500 मत ले लेना, 500 के आगे क्या आता है? 500। अब पहले 13 से डिवाइड करके चेक कर लेना, ये काम है रफ में करने का। हाँ ठीक है, तो 13 एकम 13। अब बच्चा तो नहीं कि इस डिवाइड करेंगे, मन में कर सकते हैं कि 13 तिया 39, 50 लेंगे ना, 13 तिया 39, कितना बचेगा? 50 से 39 जाएगा तो 11, 111। तो 13 से कट रहा है, 111 आता है 13 के टेबल में? नहीं। तो 501 नहीं है, तो यही से मालूम चल जाएगा। तो कितना बार में जाएगा? इसे जाता तो कितना बार में जाता है? 111 नहीं जाएगा, कितना बार है? 13 8 कितना होता है? 104। तो 104, 111 में से 4 गया 7। कितना? 7 और कितना चाहिए हम लोग को? 7 और चाहिए। ठीक है, तो यदि हम लोग 501 में 7 जोड़ दे, 501 में 7 तो 508 आया। 13 तिया 39, नहीं इससे भी तो नहीं हो रहा है। 13 तिया 39 यार नहीं 118, 13 9 117 होता है ना? हाँ। ठीक है, तो पीछे एक और आपको इसमें एक घटाना होगा, जितना यहाँ पे बचा उसमें एक और क्या करना होगा? घटाना होगा। वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप इतना तो बच्चे नहीं है कि ऐसे डिवाइड करेंगे। ये 502 भी चेक कर सकते हैं, 503 भी चेक करते हैं, लेकिन हाँ चेक करने में टाइम लगता है, तो उतना चेक करने का टाइम नहीं लगाना है। सीधा क्या करना है, एक बार रफ में आप जाकर कर ही दो। 501 13 से डिवाइड दिए, 13 तिया 13 52 हो जाता है। हाँ। यहाँ 50 में से 39 गया, कितना बचेगा? 11। अब 111 नहीं, 13 9 117 हो जाता है। 13 ठीक कितना होता है? 104 होता है, 104 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में 4 गए तो 7 बचा। कितना बचा? 7। तो जो 7 बचा, मतलब यदि हम कहेंगे कि 501 में 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 7। तो 508 13 से कटेगा, तो आप चेक करो 508 को 13 से, तो 13 3 39 11 118 हो जाएगा। तो ट्रिक क्या लगाना है आपको कि यहाँ पर जितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जिसको हम शेषफल बोलते हैं ना, उसमें एक घटा के ही करना है। एक क्या करना? घटा के करना है। तो 501 में हमको 6 जोड़ना है, तो कितना आएगा? 507। अब 13 3 40, 11 बचेगा और 7 लगे, कितना हो गया? तो पहला संख्या कौन है? 507 है पहला संख्या। अब जैसे ही पहला संख्या आपको मालूम चल गया, आप सॉल्यूशन में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? और अपना सीक्वेंस और सीरीज बना लो। 507 पहला संख्या मालूम चल गया ना, तो दूसरा आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। 13 से डिवाइड पूछा है ना, तो 507 पहला संख्या है, तो दूसरा संख्या इसमें 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 में 13 जोड़ेंगे तो 520। फिर 520 में 13 जोड़ दीजिए, 533। और ज्यादा नहीं करना, 3 ही अंक इस तरह लिखना है। और एक अंतिम पद भी चाहिए। और क्या चाहिए? अंतिम पद। तो अंतिम 1000 से बोला है, तो 500 और 1000 के बीच बोला, तो 1000 नहीं लेना है, तो 999 में आएगा। लेकिन क्या फिर रफ में जाना है आपको, फिर 999 को क्या करना है? 13 से रफ में डिवाइड करना है। तो 13 से करेंगे तो कितना? 13 ठीक 4 13 7 91, 13 7 91, कितना बचेगा? 8 और 9
फिर 13 से कितना, 13 छक 78, 13 छक कितना 78, ठीक है। तो 89 में 78 जाएगा, 9 में 11 बचा, कितना बचा 11। तो करना कुछ नहीं है, 999 में 11 जो शेष आएगा ना घटा देना। तो 999 11 घटाओ, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8 और 9, 988 13 से कटेगा क्या, तब पर विश्वास नहीं करें, चेक कर लेते हैं। 13 सत्ते 91, 91 ना, तो यहाँ कितना निकल के आएगा 7, 7 और 8 78, 13 छक 78 कटता है ना। तो अंतिम संख्या कौन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि दो संख्या के बीच में इतना से डिवाइड करने से, कौन पागल कर रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं बाइक चलाते हैं तो कभी सोचता है कि हम ही हीरो है ना, क्योंकि हॉर्न मारते जाए तो मतलब क्या है, देखो हमको, हम बाइक चला रहे हैं, मेरा बाइक कितना सुंदर है, वही होगा, नया नया बाइक लिया होगा, ठीक है। तो हम क्या सिखाने की कोशिश किए, क्या फिर वही बोलेंगे 100% 40% किस में है आप 100% पक्का। हाँ। पहले तो फर्स्ट नंबर कैसे पता लगाओगे और सेकेंड लास्ट नंबर कैसे पता लगाओगे, उसके लिए क्या आप एक एक संख्या करोगे, इतना टाइम एग्जाम में। तो हम पहले फर्स्ट अभी मिटा दिए, कैसे पता करना है बताएं। हाँ। लास्ट संख्या कैसे पता करना था, आपको पता है कि 1000 के बीच में बोला है ना, 500 1000 के बीच में, तो 1000 नहीं लेना है यहाँ पर, 900 के बीच में बोला है, तो 999 को 13 से रफ में जाकर भागा दो, जो रिमाइंडर आएगा कटेगा नहीं, क्या आएगा रिमाइंडर। हिंदी में आप लोग पढ़े हैं तो शेषफल जानते हो ना, शेषफल जो आएगा उसको 999 में क्या करना घटा, तो वो संख्या 13 से पक्का कटेगा। देखो चेक भी किए कटा कि नहीं, तो 988। तो पहला संख्या और सिर्फ अंतिम संख्या के लिए रफ में काम करना है, कर लेंगे आप लोग। अब बन गया सीरीज हमारा, बना सीरीज। हाँ। अब बोला योग सम, इसलिए प्लस प्लस दिए हैं सम निकालने के लिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, कॉमन डिफरेंस, तो साफ साफ दिख रहा है कितना 13 से डिवाइड 13 ही लेंगे ना। और वो क्या है जो लास्ट में बैठा हुआ है मुंह फुला के, अंतिम पद का सिग्नेचर क्या है, अंतिम पद को टीएन से शो करते हैं, ठीक है। हो गया कहानी खत्म। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 और बस हो गया आप लोग का। यही 100% हम ध्यान देते हैं सर, यही 100% है। हम क्या सिखाए थे कि जब टीएन दिया है क्वेश्चन में और एसएन निकालना है तो n/2 × 2a + n-1 × d मत लगाना। टीएन जब पता है तो n/2 × a + tn लगाना। सुनाई दिया। आप सोच रहे होंगे कि वो फॉर्मूला लगा के नहीं बनेगा, वो भी फॉर्मूला लगा के बन जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान ये होगा आपको। तो लेकिन एक चीज तो अच्छी हो गया ना, सॉरी n पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n। तो n निकाल लो। जब भी n निकालना हो तो आप tn का फॉर्मूला से n निकालने का कोशिश करो, यदि क्वेश्चन में सभी कुछ है तो पहले tn लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n- d। तो tn कितना है, देखो लिख भी दिए हैं, tn कितना है 988 है, 988 है, a कितना है 507 है, प्लस n तो निकालना है, तो n-1 n नहीं पता है। ये पहला नंबर पे बैठा पड़ा है, ये सेकंड पे बैठा हुआ है, ये थर्ड में बैठा हुआ है, बीच में और भी संख्याएं बैठे होंगे। तो ये कितना नंबर बैठा है, तो क्या कोई 4 बोल देगा उसको, कोई कह सकता है चौथे स्थान में बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता कितने नंबर बैठा हुआ है, वही निकालने जा रहे हैं। डी कितना है 13। तो 988 507 उठा के इधर लाओ, प्लस में है तो माइनस में। 13 को n से इंटू करेंगे, माइनस से माइनस देंगे, 13 को 1 से इंटू करेंगे, 8 में 7 गया 1, 8 में 0 गया 8, 9 में 5 गया 4। ये 13 को उठा के इधर दिया है, क्यों लाए 13 n को क्यों लाए, क्योंकि जाति पाति यहाँ भी चलता है। जात पात देखना पड़ता है कि 481 और 13 एक ही जात का है, ठीक है, तो एक साथ लिया। या आप जात हम नहीं बताएंगे, एक ही परिवार का सदस्य है इसलिए लाए। बताइए 1 और 3 4, 8 और 1 9। तो अब 494 n छोड़ दे उधर ही, तो ये अकेले जब 13 गुना में है तो भागा में आएगा ना। तो n का वैल्यू कितना है, 13 से काटो, 13 तिया 39, 10 बचेगा 49 में से जाएगा 39, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 104। तो 13 का कितना 8,
तो आ गया n का वैल्यू कितना आ गया? 38 हाँ 38 38 आ गया, मतलब ये 38वें नंबर पर बैठा हुआ है। 988 जो है कितना नंबर पर बैठा हुआ है? 38। मतलब कहने का मतलब 500 से लेकर 988 के बीच में 38 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 38 जो 13 से कट जाती है। 13 से कट जाती अब वो 38 संख्या को जोड़ने बोला है, तो क्या एकक संख्या जोड़िएगा कि हम लोग एसन का फॉर्मूला लगा के काम कर लेंगे? एसन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस tn लगाएंगे यहाँ पर। n अभी निकाल लिए, n किधर है? ये 38/2। a का वैल्यू देख लीजिए है। a मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, पहला पद कौन है? 507। tn मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म कौन है? 988। ये तो कट ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 9 18, 19 बार में इधर जोड़ दो, गुना फॉर्म में है। 507 988, 8 7 15, 8 0 0 और एक हाथ में था 9 और 9 5 14। अब 19 का टेबल आता है आप लोगों को, जोड़ दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए। 19 25 95, हाथ में 9। 19 9 कितना होता है? 19 9 जा 171। ये सब टेबल तो याद नहीं होगा। 77 71। तो 19 9 जा 171 और 9 ऐड करेंगे ना, तो 180। 80 के लिए 0 लिखेंगे, हाथ में कितना कैरी होगा? 18। और 19 4 जा 76, 19 चौक 76, तो 76 और 10 86, 86 और 8 94, 94 का 4, 94 का 4, हाथ में कैरी हुआ 9। 19 1 जा 19 और 9 19 और 9 28। और 13 संख्या जो 38 संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो इतना आ जाएगा 28,405 आएगा। आंसर तो क्लियर किया जाए, बिल्कुल वही आंसर है, राइट आंसर है 28,405। तो जैसा क्वेश्चन है ये, वैसा और भी उसी टाइप का मिल जाए, बना लेंगे। मान लीजिए भविष्य में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 500 और 1000 के बीच वैसी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 15 से कटती है। नहीं बनेगा, खाली अंतर है 15 से ना। हाँ, या फिर 100 से लेकर 200 के बीच में वैसी संख्याओं को निकालें, उसका जोड़ निकालें जो 2 से कटती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इस टाइप का बन जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या लिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द, यहाँ भी सम निकालना है, सम ऑफ द नंबर लेइंग बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में वैसी संख्याओं का जोड़ निकालना है, योग, जोड़, सम, जो 2 और का हिंदी होता है या, 2 या 5, मतलब जो 2 से भी कटता है और जो 5 से भी कटता है, उसका सम निकालना है। सुने कि नहीं सुने? सुन लिए ना, तो सुनो ध्यान से। 2 से कटने वाली संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 100 तक बोलते रहे क्या? 5 से कटने वाली संख्या 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 30 100 तक है ना। लेकिन कुछ संख्या ऐसा भी है जो 2 से भी कटता है और 5 से भी, जैसे 10, जैसे 20, जैसे 30। तो आप लोग सोचे होंगे कि 2 और 5 बोला तो दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, 3 बार निकालना होगा। एक बार 2 से कटने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे, एक बार 5 से कटने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे, और एक बार 2 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। समझे? बस इसीलिए बता रहे हैं, तो आप लोग खुद प्रयास करते तो शायद बन सकता था, लेकिन दिक्कत होता है, कई कॉन्सेप्ट आप लोग जानते नहीं सकता। ये सब पढ़े हैं क्या? क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन था क्या? नहीं था, ठीक ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग नंबर्स। पहले क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which divisible by 2। नंबर्स निकालने जा रहे हैं बिटवीन 1 and 100 which divisible by 2। तो आपको पता है पहला संख्या तो 2 ही है, 1 से लेकर 100 बोला है ना, इसमें भी चेक करना पड़ेगा क्या पहला संख्या कौन है जो 2 से कटता है, तो 2 है। दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, डॉट 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 डॉट। लेकिन हम लोग योग निकालना है, इसलिए बीच में क्या डालेंगे? प्लस, और डॉट डॉट 100 तक। तो बीच में बोला है तो 100 ले ले कि 98 ले ले?
इसका जो 98 1 और 100 के बीच बोला है ना, बिटवीन ना, तो 100 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 98 लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ क्या भागा लेके निकालना पड़ा रफ में? इजी ना है हाँ वो, थोड़ा सा इजी नहीं था कि आप अपने डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, इसलिए बता दिए। तो इसका चलो एसएन निकाल लें, लेकिन एसएन निकालने के पहले इसमें भी पहले क्या निकालना होगा? टीएन। तो बताइए, अरे आप लोग जानते हैं टीएन 98 है, हाँ अभी तो बताएं। ए आपका 2 है, एन को निकालना है, डी आपका 2 है, 2 नहीं है, हाँ 98 इधर 2 इधर करते कितना हो जाएगा? 96 डायरेक्टली लिख दिए, 2 को n से इंटू किए, 2n माइनस है माइनस दिए, 2 को 1 से गुणा किए। अब ये 2 इधर ले आओ, 98 सीधा कर दिए, कोई दिक्कत है? -2 इधर आया तो 98 हो गया ना। आ इधर 2 से काटेंगे 48, वाह n। अब निकल जाएगा Sn। अब क्या निकल जाएगा? Sn। इसलिए Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस वही ना Tn। हाँ n कितना आया? 49। a कितना है? 2। Tn कितना है? 98 तो 49 बाई 2 इंटू 100, 2 से कटेंगे 100 को तो 50। 1 0 बैठा दो, 5 से 5 नमा 45, 5 चौक 20 और 4 तो अभी 2 से आया। किससे आया? नहीं बोल रहे हैं। हाँ अब किसका निकालना है? 5 का। तो ये आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कर लेना। अभी करेंगे नोट क्या? लेकिन हम लोग साइड में लिख लेते हैं। पहला कितना आया? 2450 आया। अब हम लोग निकालेंगे अगला नंबर्स। NOS लिखे नंबर्स के लिए, कोई दिक्कत? नहीं नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 5। तो कौन कौन नंबर है वो? 5 है, 10 है, 15 है और डॉट 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 प्लस 100 मत ले लेना। तो यहाँ भी Tn निकालना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn कितना है? 25। a कितना है? 5। n कितना है? नहीं पता। d कितना है? 10 में 5 गया, कॉमन डिफरेंस 5। 95 यहाँ है, 5 प्लस भी जलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 को n से गुना किए, 5 को 1 से गुना किए, 90 है, इधर -5 इधर लाएंगे तो 95। 5 से काटेंगे, डायरेक्टली काट दो, 19 बार। n का मान कितना आया? इसलिए ऐसा निकल जाएगा। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं n बाई 2 तो 19 आया ना, n बाई 2। फिर a प्लस टी एन, a कितना था? 5 प्लस टी एन, डायरेक्टली लगा दे, कोई दिक्कत है? फॉर्मूला लिखा हुआ था ना पिछला में, तो ये तो कटेगा नहीं, यहाँ 100 हो गया। 2 से काटेंगे 50, फिर गुना करना आसान हो गया, 0 5 नमा 45, 4 बचा, 5 एकम 5 4। तो 5 से कटने वाली संख्याओं को जोड़ के देखें कितना आया? 900। अभी तीसरा बाकी है। तीसरा क्या बाकी है? कि 2 और 5 दोनों में कटता है। तो नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 2 and, और मत लिखना, 2 and 5। जो 2 और 5 दोनों से कटता है, 2 और 5 दोनों से कटता है। तो 2 से और 5 से कटने की संख्या 10 है, 20 है, 30 है, डॉट 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 40 क्यों? डॉट डॉट कहाँ तक जाए? 100 तक जाएंगे, बीच में बोला है। हाँ 90, 100 तो लेना नहीं ना है। तो अब Tn यहाँ भी निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn 90, a कितना है? 10, n है निकालना, और कॉमन डिफरेंस बीच में 10 गया, 90 में 10 घट जाएगा ना, 90 में 10 घटा कितना होगा? 80। 10 में n गुना किए 10 से कम, माइनस इधर लाएंगे प्लस में 10 है, 10 से कट गया 9 बार में, n का वैल्यू 9।
इसलिए SN इक्वल टू, अब हम सीधा n/2, 9/2, अरे n/2 होता है तो 9/2 हुआ। और a प्लस TN, a कितना है 10 और TN कितना है 90। हर केस में 100 हो रहा है, यहाँ 100 तो उसे काटेंगे 50, 9 पचे 450 आया। अभी भी खत्म नहीं हुआ कहानी, मिटा दें अब, इतना उतारना पड़ेगा आपको, उतार लेंगे। चलिए नोट कर लेना। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्या के बीच में कोई दो संख्या से डिवीजन करने का बात हो रहा है, अब बीच में क्या लिखा है और, अब बोले सर यदि लिख देता एंड तो क्या क्वेश्चन बदल जाता? बोले हाँ, सुनो कैसे बदल जाता है। बोलता 2 और 5 मतलब 2 and 5 से कटने वाला बोलता ना, तो आंसर 400 अभी जो निकाले लास्ट में उस वही आंसर हो जाता है, वही क्या हो जाता आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या लगा दिया और, समझ में आया क्या? बोले एंड बोलता है क्या मतलब है कि ऐसा संख्या का योग निकालो जो 10 और 5 दोनों से कटता है, तो सीधा जो लास्ट वाला निकाले ना 450, सुन रही हो, वही आंसर होता है। लेकिन और लगा देने से 2 भी और 5, 2 से भी कटने वाला 5 से भी कटने वाला और 2 और 5 दोनों से कटने वाला संख्या तीनों निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग अभी एक चैप्टर पढ़िएगा आगे जाके, इसी में है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज होता है, देखना ध्यान से। यहाँ सम हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सम के लिए एस होता है ना, सम ऑफ 2 और 5 ऐसे लिखते हैं, 2 और 5 लिखा है ना, एस से क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे किस तरह, एस ऑफ, तो एस में पढ़ना, सम पढ़ना, सम ऑफ 2 और 5, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ 2 फिर सम ऑफ 5 और माइनस होता है सम ऑफ 2 and 5, ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसे सेट में आप पढ़िएगा फिर से, ये तो हमको निकालना है, तो सम ऑफ 2 हम लोग निकाले थे अभी, हम मिटा भी दिए। जब सम ऑफ 2 निकाले कितना 2450, इसका कितना आया था 450, भूल गए हम, 950 आया था ना, 950 कंफर्म है 950। और अभी तो याद है ये एंड वाला जो हुआ था कितना आया था, तो 0 ऐसे जोड़ दो, 24 9 कितना होता है 33, 33 और 50 50 100 3400, 3400 में कितना गया 4 होगा, 34 में 4 गया तो 3000, अब 50 गया तो 2950, लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा आपका, 3050 है आंसर। कितना आंसर है 3050 है, ये 950 ही था ना, कंफर्म है। जब हम लोग 5 से निकाल रहे थे तो वहां पर n का वैल्यू कितना आया था 19 आया था, और यहाँ पर 50 था, 19 25 कितना होता है 19 25 95 ना होता है, 950 सही तो है 950, ठीक है। और इसका भी सही निकाले हैं, तो हो सकता है 100 लेके बनाया होगा। हम लोग जैसे अंतिम संख्या 90 ले रहे थे, 98 ले रहे थे, 100 लेके, तो आप एक काम करना घर पे 100 लेके बनाना, लेकिन बीच में बोला है, क्या बोला है बीच में, तो 100 नहीं काउंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से यही आंसर क्या होगा, मेरा हिसाब से यही है, यही आंसर सही होगा। आप लोग एक काम दे रहे हैं, कल आप लोग काम करके आना, 100 लेके बना के आना, तीनों को 3 बार बनाना पड़ेगा ना, 100 लेना, हर जगह क्या लेना, अंतिम संख्या 100 लेना, ठीक है। अब चेक करके आओ 3050 आता है, 3050 आता है कि नहीं, आपको चेक करना है। फिलहाल अभी हम 2950 को आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेना। ये फॉर्मूला कुछ क्लियर हुआ, कभी देखे तो नहीं ये फॉर्मूला, तो आज फॉर्मूला बस अभी याद करना होगा आपको, ठीक है। हम लोग सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे ना, सेट थ्योरी में सब पूरा यही फॉर्मूला पर है, सेट थ्योरी। ये साइंस वाला बच्चा भी पढ़ता है, साइंस में जो मैथ लगते हैं ना उनको भी पढ़ना है सेट थ्योरी। ऐसे उन लोग को भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन लोग को भी पढ़ना है, किसको, साइंस वाले बच्चों को भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है और समय भी आपका एक ही क्वेश्चन के लिए बचा हुआ है ना। एक क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना था 17, कौन सा 17, ठीक है।
17 पूछा जा रहा था, इसमें आपका यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बोला है। तो सीरीज क्या है आपका, वो 1/7, फिर 1, इसका आंसर नहीं मिला आपको, फिर 6/7, फिर 5/7, डॉट 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 अप टू 16 का, अप टू 16 टर्म। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 17 है। तो 7 एकम 7 और 1, 8/7, 1, 6/7, 5/7, डॉट 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 आर इन एपी। एपी चैप्टर तो एपी ही होगा फिलहाल। एपी का खास बात क्या है कि ए का वैल्यू यहाँ कितना है, 8/7। कॉमन डिफरेंस निकाल लो खाली, क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कौन है, 1, माइनस T1 कौन है, T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा। तो बताइए यहाँ पर बाय में 1 कर देंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7 1 का 7 एकम 7, 8 एकम 8, कितना आया, -1/7। ठीक है, 16 पद का मतलब 16 टर्म तक आपको सम ज्ञात करना है, तो वो n का वैल्यू होगा। किसका हो गया, पता है ना आप लोगों को, ये भूल गए। इसलिए Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ Tn नहीं ना पता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो S कितना निकालना है, 16, तो 16/2, 2 इंटू a का वैल्यू 8/7 वैल्यू है, फिर प्लस n कितना है, 16, माइनस 1, d कितना निकाले हम लोग, -1/7। तो 16 तो 2 से कट के कितना हो गया, 8 हो गया, 2 8 जा 16/7 प्लस -1/7 को 16 से इंटू कर रहे हैं, तो -1 इंटू 16 कितना होगा, -16। अब बाय में कितना, अरे 16 गुना -1/7 गुना करो, कितना होगा, -16/7 ही ना होगा, लिख दिए। फिर यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ भी क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, अब उतना क्यों कर रहे हैं, अभी पागल है। 16 में 1 गया, हम भी अब कर रहे हैं, 16 में से 1 गया 15 में से गुना करना है, -1/7, 8। चलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्या है, तो प्लस माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। 15 एकम 7 गुना कर देंगे, 7 7 का एलसीएम, तो नीचे जब सेम है तो ऊपर से भी रहता है ना, तो 16 में से घट जाएगा कितना, 15, कितना बचेगा, 8 इंटू 1/7, तो 8/7। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 17 आता है तो आंसर 8/, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा था। तो हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी करते हैं हम लोग।